ऐसे हैं जिनके मैं अभी तक कलेक्ट नहीं कर पाया फोटो और नाम, इंशाअल्लाह उनकी भी याद इस मदारिस के जरिए से आगे होगी। ये मकसद, ये मिशन इसलिए है कि ये कभी इस फानी हयात में थे तो यही हमारी परवरिश का जरिया बने। आज जो कुछ भी हमारे पास इनका दिया हुआ है तो ये कोई ना समझे कि इनके जाने के बाद इनका हक खत्म हो गया, बल्कि जब तक इनकी दी हुई चीजें हमारे पास बाकी रहेंगी इनका हक बाकी रहेगा। जिसमें सरे फेरिस्त मकान नहीं है, दौलत नहीं है, बिजनेस नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कारोबार नहीं है, बल्कि हमारी जिस्म की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो है हमारा हड्डी, हमारा गोश्त, हमारा पोत जो इनका दिया हुआ है। लिहाजा जब तक ये हमारे जिस्मों में बाकी है और हमारे जरिए से आने वाली नस्ल है उनके जिस्मों में ये चीजें हैं, उनका हक बाकी रहेगा। लिहाजा उनकी आप बाकी रखने के लिए एक मकसद है, मिशन है। और यही वो बुजुर्ग थे। अब मैं बहुत अहम जुमला यानी इंपॉर्टेंट जुमला कहने जा रहा हूँ और मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 4-5 मिनट अपना काम करूंगा, उसके बाद में फिर इब्न बाज साहब और आप लोग हैं कि इन्हीं बुजुर्गों की दी हुई ये फिक्र है, इन्हीं बुजुर्गों की जो आपके सामने हैं कि हमारे जहनों को मुतवज्जे किया कि हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम करबला के मानने वाले हैं। ये कभी फर्श अज़ा की जीनत हुआ करते थे, इन्होंने फर्श अज़ा विरासत की शक्ल में हमको दिया है। ये मजालिसें विरासत की शक्ल में हमको दी है। जब ये थे तो ये इसको करते थे और बढ़ चढ़ करते थे, जिस तरह से कर सकते थे करते थे। अब इन्होंने ये आजादारी विरासत की शक्ल में हमको दी है तो इन्होंने ये बताया भी है कि आजादारी सिर्फ रोने का नाम नहीं है, ये मजलिस का नाम नहीं है, बल्कि आजादारी मकसद हुसैन का नाम है। और मकसद हुसैन का मकसद वही है जिसके लिए हुसैन करबला के मैदान में गए थे। करबला के मैदान में हुसैन दिलों को जोड़ने के लिए गए थे, माशरे को एकजुट करने के लिए गए थे, समाज को बुलंदियां परवाज अता करने के लिए गए थे, एक दूसरे से मिलाने के लिए गए थे। करबला के मैदान में न कोई मजहब का मामला था, न कोई जात का मामला था, न कोई कौम का मामला था। एक मजहब हुसैन ने कायम किया, इसका नाम था मजहब है इंसानियत। तो इमाम हुसैन की इस विरासत को हमारे आबा और अजदाद ने हम तक पहुंचाया कि इस विरासत को बाकी रखना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गांव की हम तक तो कह सकता हूं कि हमारे गांव के जो भी काम करने वाले हैं, बच्चे से लेकर हमारे बुजुर्ग तक, अल्लाह उनको लंबी हयात दे, उनको सेहत दे। मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता हूं कि हमारे गांव का एक ऐसा माहौल बनाकर रखा हुआ है कि इस फर्श अज़ा पर आपको नहीं लगेगा कि यहाँ पर सिर्फ एक कौम या एक फिरका बैठी हुई है। यहाँ पर आपको हमारे हिंदू भाई भी मिलेंगे, यहाँ फर्श अज़ा पर आपको हमारे अहले सुन्नत जमात के लोग भी मिलेंगे और हमारे अपने लोग भी मिलेंगे। ये सब इस तरह से एक साथ में आके भी जाते हैं कि लगता ही नहीं है कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सुन्नी, बस सब लगता है कि हुसैन के चाहने वाले। दिल चाहा कि जब हुसैन की मोहब्बत में हमारे भाई हमारे प्रोग्राम में, हमारी मदारिसों में, हमारे जुलूसों में सब लोग शामिल हुआ करते हैं, तो बस इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका हौसला बढ़ाया जाए। मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकता हूँ, बल्कि मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एक चीज यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये प्रोग्राम आप सबका है, आप सब मेजबान हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। छोटा सा एक मीडिएटर हूँ, एक वसीला हूँ इस काम को करने का। बाकी सारा का सारा जो आप देख रहे हैं, जो भी है, कम है ज्यादा है, सब आप ही लोगों का किया हुआ है। आप लोगों की, तमाम मोमिनीन, तमाम मौसी वालों, तमाम लोगों की तरफ से इन छोटे छोटे बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं इनका हौसला अफजाई करने के लिए कुछ इनामात हैं, छोटे छोटे, जो सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए। इनामात की कोई अहमियत नहीं है, कोई ज्यादा कीमती नहीं है, लेकिन बस ये है कि बच्चों का हौसला बढ़ जाए और ये समझे कि मदारिस हुसैन सिर्फ होने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े रहने का नाम है। लिहाजा इस फेरिस्त में सबसे पहला नाम जो मैं बताना चाहता हूँ